अगर मैं तुमसे कहूं, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग टैलेंटेड नहीं थे, बल्कि ट्रेंड थे। सोचो जरा, मोजार्ट, लियोनार्डो दा विंची, इलॉन मस्क, विराट कोहली, ये लोग पैदा ही जीनियस नहीं थे। उन्होंने खुद को मास्टरी के लिए रीप्रोग्राम किया। स्कूल तुम्हें यह नहीं सिखाता, सोसाइटी तुम्हें शॉर्टकट बेचती है। लोग कहते हैं टैलेंट चाहिए, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहता है मास्टरी इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज अ प्रोसेस। और अगर तुम इस प्रोसेस को समझ गए, तो चाहे तुम गरीब हो, एवरेज हो या इग्नोर्ड हो, तुम अनस्टॉपेबल बन सकते हो। इस वीडियो में तुम जानोगे क्यों 95% लोग कभी सक्सेसफुल नहीं बनते, मास्टरी के 3 डेंजरस स्टेजेस, और कैसे तुम अपनी लाइफ का हिडन जीनियस एक्टिवेट कर सकते हो। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये वो नॉलेज है जो तुम्हारी सोच, हैबिट्स और फ्यूचर बदल देगी। वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट रूल तुम्हें बाकी सबसे आगे ले जाएगा। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ तुम्हें बचपन से बताया गया है। तुम्हें बोला गया, टैलेंट हो तो ही कुछ बन सकते हो, जीनियस लोग अलग पैदा होते हैं, हम जैसे लोग एवरेज ही रहते हैं। लेकिन अगर ये सब गलत हो? रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक मास्टरी में एक बात क्लियर बोलता है, ग्रेटनेस कोई गिफ्ट नहीं है, ग्रेटनेस एक प्रोसेस है। दुनिया जिन लोगों को जीनियस के नाम से याद करती है ना, वो लोग पैदा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे। वो बस एक चीज जानते थे जो बाकी लोगों ने इग्नोर कर दी। मोज़ार्ट को ही ले लो। लोग कहते हैं बॉर्न जीनियस, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसके फादर ने उसे 3 साल की उम्र से रोज घंटों प्रैक्टिस करवाई, गलतियां करवाई, डिसिप्लिन सिखाया, प्रोसेस में रखा। लियोनार्डो दा विंची, जिसे हम लेजेंड कहते हैं, उसने अपनी जिंदगी के पहले 15 साल सिर्फ सीखने में लगा दिए। ऑब्जर्व किया, कॉपी किया, फेल हुआ, फिर सीखा। उन्होंने शॉर्टकट नहीं चुना, उन्होंने पेशेंस चुना। और अब अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम अपनी जिंदगी में क्या चुनते हो? आज का इंसान जल्दी थक जाता है, थोड़ा एफर्ट, थोड़ा वेट, और फिर बोलता है ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मास्टरी उन लोगों के लिए होती है जो बोर होने के बाद भी रुके रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस चीज को कहता है मास्टर जीन, एक ऐसी पावर जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे एक्टिवेट ही नहीं करते, क्योंकि मास्टरी स्लो होती है, और स्लो चीजों से आज की दुनिया डरती है। तुम शायद सोचते हो मैं एवरेज हूं, मुझ में कोई खास टैलेंट नहीं, मैं लेट स्टार्ट कर चुका हूं। लेकिन सच ये है, मास्टरी के लिए ना एज मैटर करती है, ना बैकग्राउंड। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, कितनी देर तक तुम बिना गिव अप किए एक ही चीज पर फोकस्ड रह सकते हो। इस ऑडियो बुक में तुम समझोगे मास्टरी के वो स्टेजेस जिनसे गुजरे बिना कोई भी ग्रेट नहीं बना। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर तुम शॉर्टकट ढूंढते रहे तो तुम हमेशा क्राउड में रह जाओगे, लेकिन अगर तुम प्रोसेस चूज कर लोगे तो धीरे धीरे तुम खुद एक एग्जाम्पल बन जाओगे। और अब जब तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अगला पार्ट तुम्हें बताएगा वो पहला रूल जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। दिस इज द पाथ टू मास्टरी। तुम्हें लगता होगा मास्टरी का मतलब सिर्फ स्किल सीखना होता है, बेहतर बनना, प्रैक्टिस करना, ज्यादा काम करना। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन यहीं से सबको गलत प्रूफ करता है। वो कहता है मास्टरी की शुरुआत हाथ से नहीं, दिमाग से होती है। जब तक तुम्हारा माइंड चेंज नहीं होता, तुम्हारी स्किल्स कभी मास्टर लेवल तक नहीं पहुंचती। इसलिए मास्टरी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मास्टर जीन। ये कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई स्पेशल पावर नहीं है, ये एक नेचुरल अर्ज है जो हर इंसान के अंदर होती है, किसी एक चीज को डीपली समझने की। बचपन में तुमने भी ये फील किया होगा, जब तुम किसी चीज में पूरी तरह खो जाते थे, टाइम का पता ही नहीं चलता था, कोई जबरदस्ती नहीं होती थी, कोई प्रेशर नहीं होता था। यही होता है मास्टर जीन का पहला सिग्नल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, सोसाइटी ने हमें स्लो चीजों से दूर कर दिया, रिजल्ट पे फोकस सिखाया, मार्क्स, पैसा, स्टेटस, और धीरे धीरे हमने अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी को मार दिया। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, वी लूज अ कनेक्शन टू द मास्टर जीन बिकॉज वी फियर द लॉन्ग रोड। मास्टरी का रास्ता लंबा होता है, साइलेंट होता है, और ईगो को तोड़ देता है। इसलिए ज्यादातर लोग इस रास्ते पर चल ही नहीं पाते।
मास्टर जीन एक्टिवेट तब होता है जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम बिगिनर हो, जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हें सब कुछ नहीं आता। और ये मान लेना सबसे मुश्किल होता है। ईगो कहता है, लोग क्या सोचेंगे, मैं ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका हूं, अब बिगिनर बनना ऑकवर्ड लगेगा। लेकिन सच ये है, जब तक तुम बिगिनर नहीं बनते तुम कभी मास्टर नहीं बन सकते। मास्टर जीन का दूसरा रूल है डीप ऑब्जर्वेशन। ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा दिखाना नहीं, पहले देखना, समझना, पैटर्न पकड़ना। हर ग्रेट मास्टर ने अपनी जर्नी के शुरुआती सालों में ज्यादा काम नहीं दिखाया, उन्होंने ज्यादा देखा। वो अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करते थे, उनकी गलतियों को नोट करते थे, उनकी सक्सेस के पीछे के पैटर्न समझते थे। मास्टर जीन को नॉइज पसंद नहीं, उसे साइलेंस पसंद है। और आज के टाइम में साइलेंस सबसे रेयर चीज बन चुकी है। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, लाइक्स, ये सब मास्टर जीन को स्लो पॉइजन की तरह मार देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, जो इंसान बोर्डम से भागता है वो मास्टरी से भी भाग रहा होता है, क्योंकि मास्टरी रेपिटेटिव होती है। रोज वही चीज, रोज वही प्रैक्टिस, रोज वही स्ट्रगल। लेकिन हर रेपिटेशन के साथ तुम थोड़े और शार्प होते जाते हो। तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स देखना शुरू कर देता है, तुम चीजों को फील करना शुरू कर देते हो, और एक दिन बिना सोचे समझे तुम वही काम बेहतर तरीके से कर देते हो जो पहले मुश्किल लगता था। ये मैजिक नहीं है, ये मास्टर जीन का काम है। इस स्टेज पर तुम्हें प्रेज नहीं मिलेगी, तुम्हें अटेंशन नहीं मिलेगा, तुम अकेला फील करोगे। और ये अकेलापन मास्टरी का टेस्ट होता है। अगर तुमने इस फेज को सरवाइव कर लिया तो तुम क्राउड से अलग हो जाते हो। रॉबर्ट ग्रीन एक बात क्लियर बोलता है, मास्टरी इज अ लव अफेयर विद अ सब्जेक्ट। अगर तुम किसी चीज से सिर्फ पैसा कमाने के लिए जुड़ते हो तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उस चीज से प्यार कर बैठते हो तो तुम रुक ही नहीं पाओगे। मास्टर जीन तब फुली एक्टिवेट होता है जब तुम प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर देते हो, रिजल्ट को नहीं। और यहीं पर 95% लोग पीछे रह जाते हैं। अगला पार्ट तुम्हें ले जाएगा मास्टरी के सबसे डेंजरस फेज में, अप्रेंटिसशिप। वही फेज जहां पेशेंस या तो तुम्हें तोड़ देगा या तुम्हें अनबीटेबल बना देगा। दिस इज नॉट स्पीड, दिस इज डेप्थ, दिस इज मास्टरी। मास्टरी का सबसे पहला और सबसे डेंजरस फेज होता है अप्रेंटिसशिप। डेंजरस इसलिए नहीं क्योंकि ये मुश्किल होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है अपने ईगो को साइड में रखकर सीखने के मोड में चले जाना। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways. लेकिन सीखने के लिए सबसे पहले एक चीज छोड़नी पड़ती है, अपनी ईगो। इस स्टेज में तुम कोई हीरो नहीं होते, तुम बिगिनर होते हो। तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम सुनते हो, तुम गलतियां करते हो, और ये सब चीजें आज के टाइम में लोगों को वीक लगती हैं। अप्रेंटिसशिप स्लो होती है, साइलेंट होती है, कोई ताली नहीं बजाता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तुम काम करते हो लेकिन क्रेडिट किसी और को मिलता है, तुम एफर्ट देते हो लेकिन स्पॉटलाइट किसी और पर होती है, और यहीं पर तुम्हारा पेशेंस टेस्ट होता है। रॉबर्ट ग्रीन बोलता है, कंसिडर द अप्रेंटिसशिप ईयर्स एज योर इन्वेस्टमेंट फेज। इस फेज में तुम पैसा नहीं कमा रहे होते, तुम स्किल्स कमा रहे होते हो, और स्किल्स का इंटरेस्ट बाद में कंपाउंड होता है। अप्रेंटिसशिप का पहला रूल है, ऑब्जर्व बिफोर यू एक्ट। बोलना कम, सुनना ज्यादा, हर चीज नोट करना। हर मास्टर ने पहले सिस्टम को समझा, गेम के रूल्स देखे, पावर डायनामिक्स को ऑब्जर्व किया। जो इंसान बिना समझे एक्ट करता है वो सिर्फ बिजी होता है, प्रोडक्टिव नहीं। दूसरा रूल, अब्जॉर्ब स्किल्स लाइक अ स्पंज। सिर्फ अपनी फील्ड तक लिमिटेड मत रहो, एडजेसेंट स्किल सीखो, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, फोकस। लियोनार्डो दा विंची पेंटर भी था, इंजीनियर भी, एनाटॉमी एक्सपर्ट भी। मास्टरी कभी सिंगल स्किल से नहीं आती, मास्टरी आती है स्किल्स के कॉम्बिनेशन से। तीसरा रूल, पेशेंस इज योर वेपन। तुम्हें लग सकता है तुम स्लो चल रहे हो, तुम पीछे रह गए हो, लेकिन याद रखो, जो लोग जल्दी आगे जाने की कोशिश करते हैं वो जल्दी क्रैश भी करते हैं। अप्रेंटिसशिप में तुम फाउंडेशन बना रहे होते हो, और वीक फाउंडेशन पर कोई एम्पायर नहीं खड़ा होता। इस स्टेज में फ्रस्ट्रेशन आएगी, सेल्फ डाउट आएगा। तुम अपने आप से पूछोगे, मैं क्यों ये सब कर रहा हूं? और ये सवाल ही प्रूफ होता है कि तुम सही रास्ते पर हो। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, एम्ब्रेस द टीडियम। बोर्डम से भागो मत, उसके अंदर जाओ, वही तुम्हें डेप्थ देता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा।
क्योंकि मास्टरी का गेम दिन का नहीं होता, सालों का होता है। और जब तुम इस फेज को बिना शोर मचाए, बिना वैलिडेशन मांगे पार कर जाते हो, तब तुम रेडी होते हो नेक्स्ट स्टेज के लिए, जहां तुम सिर्फ फॉलो नहीं करते, तुम क्रिएट करना शुरू कर देते हो। अगला पार्ट तुम्हें ले जाएगा क्रिएटिव एक्टिव फेज में, जहां रूल्स टूटने लगते हैं और तुम अपनी आवाज बनाना शुरू कर देते हो। दिस इज नॉट वीकनेस, दिस इज डिसिप्लिन, दिस इज अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का फेज खत्म होता है जब तुम सिर्फ फॉलो करना बंद कर देते हो। तुमने देख लिया होता है सिस्टम कैसे काम करता है, तुम रूल समझ चुके होते हो, तुम पैटर्न्स पहचान चुके होते हो, और अब तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है, अगर मैं इसे अलग तरीके से करूं तो। यहीं से मास्टरी का दूसरा स्टेज शुरू होता है, क्रिएटिव एक्टिव फेज। इस फेज में तुम बिगिनर नहीं रहते, लेकिन मास्टर भी नहीं बनते, तुम बीच में होते हो। और यह बीच का फेज सबसे अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ सीख नहीं रहे, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, और एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है फेलियर। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, द बेस्ट क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम अ टेंशन बिटवीन नॉलेज एंड बोल्डनेस। इस स्टेज में तुम्हारी पास नॉलेज होती है, लेकिन अब तुम्हें बोल्ड बनना होता है। तुम पहली बार रूल्स तोड़ते हो, तुम पहली बार अपनी स्टाइल ढूंढते हो, तुम पहली बार रिस्क लेते हो। और जब तुम रिस्क लेते हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये गलत कर रहा है, कुछ लोग कहेंगे पहले जैसा ही ठीक था। और यहीं पर तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है, सोशल प्रेशर। क्रिएटिव एक्टिव फेज में तुम्हें भीड़ से थोड़ा अलग दिखना पड़ता है, और अलग दिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस फेज में तुम्हारी गलतियां विजिबल होती हैं, तुम फेल करते हो और लोग देख रहे होते हैं। अप्रेंटिसशिप में फेल होने पर कोई नोटिस नहीं करता, यहां करता है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन बोलता है, क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज कम फ्रॉम रिपीटेड फेलियर। हर फेलियर के बाद तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करते हो, तुम सीखते हो कि क्या काम करता है और क्या नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारी क्रिएटिविटी वाइल्ड नहीं रहती, वो कंट्रोल्ड हो जाती है, डिसिप्लिन्ड हो जाती है। इस स्टेज में तुम अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू कर देते हो। वो इनर वॉइस जो पहले वीक थी, अब थोड़ी क्लियर हो जाती है। तुम चीज़ों को फील करते हो, टाइमिंग, रिदम, फ्लो। ये सब चीज़ें सिर्फ बुक्स से नहीं आती, ये एक्सपीरियंस से आती हैं। क्रिएटिव एक्टिव फेस का एक रूल होता है, क्रिएट बिफोर यू आर रेडी। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, परफेक्शनिज्म यहां तुम्हारा एनिमी बन जाता है। जो लोग थोड़ा और सीख लूं में फंस जाते हैं, वो इसी स्टेज में फंस जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, यू मस्ट हैव द करेज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इम्परफेक्टली। इस फेज में तुम्हारा काम लोगों को कंफ्यूज करेगा, कभी अट्रैक्ट करेगा, कभी रिपेल करेगा। और ये नॉर्मल है, क्योंकि तुम अब कॉपी नहीं कर रहे, तुम मिक्स कर रहे हो, तुम अपनी पर्सनैलिटी डाल रहे हो। हर ग्रेट मास्टर ने इस फेज में अपना सबसे रिस्की काम किया। उनका पहला बोल्ड मूव ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन उसी मूव ने उन्हें बाकी सबसे अलग कर दिया। इस स्टेज में तुम्हें एक चीज सीखनी होती है, डिटैचमेंट। अपने काम से प्यार रखो, लेकिन रिएक्शन से नहीं। अगर तुम प्रेज के लिए काम करोगे तो तुम सेफ खेलोगे, और सेफ प्ले मास्टरी को मार देता है। क्रिएटिव एक्टिव फेज में तुम फ्लो स्टेट को छूने लगते हो, वो मोमेंट जब टाइम स्लो लगने लगता है। तुम इतने इन्वॉल्व होते हो कि दुनिया बैकग्राउंड में चली जाती है। ये साइन होता है कि तुम सही डायरेक्शन में हो। लेकिन याद रखो, ये फेज परमानेंट नहीं होता। या तो तुम यहां से नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, या फिर यहीं स्टक हो जाओगे। जो लोग ईगो में आ जाते हैं, जो फीडबैक लेना बंद कर देते हैं, वो इसी स्टेज में रुक जाते हैं। इसलिए ह्यूमिलिटी यहां भी जरूरी होती है। अगला स्टेज सबसे रेयर होता है, सबसे कम लोग यहां पहुंचते हैं। स्टेज 3, मास्टरी। वहां एफर्ट कम दिखाई देता है, लेकिन पावर ज्यादा होती है। और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले इस फायर से गुजरना पड़ता है। दिस इज नॉट केओस, दिस इज कंट्रोल्ड क्रिएटिविटी। दिस इज द क्रिएटिव एक्टिव फेज। जब तुम इस स्टेज तक पहुंचते हो तो कुछ अलग सा महसूस होता है। तुम ज्यादा बोलते नहीं, तुम ज्यादा प्रूव नहीं करते, तुम बस काम करते हो, और काम अपने आप बोलने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, मास्टरी इज द एबिलिटी टू सी मोर, टू फील मोर एंड एक्ट विद प्रिसिजन। इस स्टेज में तुम्हारी सोच स्लो होती है, लेकिन एक्शन शार्प होता है। तुम चीजों को पहले से देख लेते हो, तुम पैटर्न्स को सेंस कर लेते हो, तुम सिचुएशंस को फील कर लेते हो बिना ज्यादा सोचे। ये मैजिक नहीं है, ये इंट्यूशन है। और इंट्यूशन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो सालों तक एक ही चीज में डीप गए होते हैं।
मास्टरी का मतलब ये नहीं होता कि तुम सबसे फास्ट हो। मास्टरी का मतलब होता है कि तुम सबसे एक्यूरेट हो। तुम्हारा फोकस नैरो होता है लेकिन इम्पैक्ट वाइड होता है। इस स्टेज में तुम्हारा ईगो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। तुम कंपैरिजन नहीं करते, तुम प्रूव नहीं करते। तुम्हें पता होता है तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन लिखता है, एट द हाईएस्ट लेवल अ पर्सन हैज अ फील फॉर द एंटायर फील्ड। तुम अपनी फील्ड को सिर्फ टेक्निकल लेवल पर नहीं समझते, तुम उसकी साइकोलॉजी भी समझने लगते हो। लोग कैसे सोचते हैं, गेम कैसे खेला जाता है, पावर कैसे मूव करती है। इस स्टेज में तुम ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते, तुम वही करते हो जो जरूरी होता है। तुम्हारा काम एफर्टलेस लगता है क्योंकि तुम बेकार चीजें पहले ही हटा चुके होते हो। लोग देखकर कहते हैं, ये तो नेचुरल है, इसके लिए तो ये इजी है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इस ईज के पीछे कितनी सालों की स्ट्रगल छुपी होती है। मास्टरी का एक साइन होता है सिंप्लिसिटी। जितना मास्टर बनते जाते हो उतना सिंपल हो जाते हो। कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बना देना मास्टरी का सबसे बड़ा प्रूफ होता है। इस स्टेज में तुम फ्लो स्टेट में ज्यादा टाइम रहने लगते हो। तुम काम को चेज नहीं करते, काम तुम्हें खींचता है। तुम्हारे डिसीजंस क्विक होते हैं लेकिन इंपल्सिव नहीं। और सबसे डेंजरस चीज, तुम्हें पता होता है कब रुकना है। हर फाइट लड़ना जरूरी नहीं होता, हर मौका पकड़ना भी जरूरी नहीं होता। मास्टरी का मतलब होता है कंट्रोल, अपनी एनर्जी पर कंट्रोल, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल, अपने टाइम पर कंट्रोल। और यहीं पर तुम सिर्फ एक स्किल्ड पर्सन नहीं रहते, तुम इन्फ्लुएंस बन जाते हो। लोग तुम्हारी प्रेजेंस फील करते हैं, तुम बिना बोले भी इंपैक्ट छोड़ देते हो। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन एक वार्निंग देता है, मास्टरी का मतलब फिनिश लाइन नहीं होता। अगर तुम कंप्लेसेंट हो गए, अगर तुमने सीखना छोड़ दिया, तो मास्टरी स्लिप हो जाती है। इसलिए ट्रू मास्टर्स हमेशा लर्नर ही रहते हैं। वो फ्रेश रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, ओपन रहते हैं। मास्टरी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड पैसा या फेम नहीं होता, रिवॉर्ड होता है फ्रीडम। तुम अपनी शर्तों पर काम करते हो, तुम अपनी स्पीड पर चलते हो, तुम अपनी दुनिया खुद डिजाइन करते हो। और जब तुम इस स्टेज पर पहुंचते हो तो तुम्हें किसी से ज्यादा दिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो तुमने अपना काम कर लिया है। दिस इज नॉट एरोगेंस, दिस इज क्वाइट पावर, दिस इज मास्टरी। अगर मास्टरी सिर्फ स्किल का गेम होता तो ज्यादा लोग यहां तक पहुंच जाते। लेकिन मास्टरी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, अंदर होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, द ग्रेटेस्ट डेंजर टू मास्टरी इज नॉट फेलियर बट इमोशनल इंटरफेरेंस। ये वो फोर्सेस हैं जो क्वाइटली तुम्हारी जर्नी को अंदर से खोखला कर देती हैं। सबसे पहला एनिमी ईगो। ईगो तुमसे कहता है, अब मुझे सब आता है, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं। ईगो तुम्हें फीडबैक से दूर कर देता है, तुम सुनना बंद कर देते हो। और जिस दिन तुम सुनना बंद कर देते हो उसी दिन तुम गिरना शुरू कर देते हो। हर फॉलन मास्टर पहले ईगो का शिकार बना। दूसरा एनिमी इंपेशेंस। इंपेशेंस कहता है रिजल्ट अभी चाहिए, रिकग्निशन अभी चाहिए। मास्टरी स्लो होती है और इंपेशेंस स्लो चीजों को तोड़ देता है। जो लोग जल्दी शॉर्टकट ढूंढते हैं वो डेप्थ कभी नहीं बना पाते। रॉबर्ट ग्रीन लिखता है, impatience is a sign that the ego has taken control। तीसरा एनिमी डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन सबसे डेंजरस है क्योंकि ये स्वीट लगता है। थोड़ा स्क्रोलिंग, थोड़ा कंपैरिजन, थोड़ा वैलिडेशन और बिना पता चले तुम्हारा फोकस चला जाता है। मास्टरी को डीप वर्क चाहिए और डिस्ट्रैक्शन डेप्थ का एनिमी होता है। चौथा एनिमी फियर। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट। ये फियर तुम्हें सेफ रखता है, लेकिन सेफ रहना मास्टरी के ऑपोजिट होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, व्हाट यू फियर द मोस्ट इज ऑफन वेयर योर ग्रोथ लाइज। पांचवा एनिमी कंफर्ट। जब चीजें इजी लगने लगती हैं तब डेंजर शुरू होता है। कंफर्ट तुम्हें एवरेज बना देता है, मास्टरी डिस्कंफर्ट में ग्रो करती है। और आखिरी एनिमी कंपैरिजन। कंपैरिजन तुम्हें अपनी जर्नी से दूर कर देता है। तुम अपनी स्पीड छोड़कर दूसरों की स्पीड देखने लगते हो, और जो अपनी स्पीड छोड़ देता है वो कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है। रॉबर्ट ग्रीन एक बात क्लियर बोलता है,
मास्टर्स compete only with their past selves। ये एनिमीज एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे आती हैं, और अगर तुम अलर्ट नहीं रहे तो ये तुम्हें वहीं गिरा देती हैं जहां से वापस आना मुश्किल होता है। मास्टरी का रास्ता बाहर से मुश्किल लगता है, लेकिन असल बैटल अंदर होती है, और जो इंसान इस बैटल को जीत लेता है वो दुनिया का कोई भी गेम जीत सकता है। अगला और आखिरी पार्ट तुम्हें बताएगा कैसे मास्टरी सिर्फ काम नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। दिस इज अवेयरनेस, दिस इज डिसिप्लिन, दिस इज सर्वाइवल। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आए हो, तुम बदलने आए हो। मास्टरी का रास्ता तुम्हें सिर्फ एक स्किल नहीं देता, ये तुम्हें एक नई पहचान देता है। अब तुम खुद को एवरेज नहीं कह सकते, अब तुम ये नहीं बोल सकते मेरे बस का नहीं है, क्योंकि तुम समझ चुके हो ग्रेटनेस कोई गिफ्ट नहीं होता, ग्रेटनेस एक डिसीजन होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, द अल्टीमेट पावर इन लाइफ इज टू बिकम कंप्लीटली योरसेल्फ, और मास्टरी का मतलब भी वही है। इस जर्नी में तुम धीरे चलोगे लेकिन स्ट्रांग बनोगे। तुम कम चीजों पर रिएक्ट करोगे लेकिन सही चीज पर एक्शन लोगे। हो सकता है लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, हो सकता है तुम्हें अप्रिसिएशन कम मिले, लेकिन अगर तुम सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो तुम्हें क्राउड की नहीं, कमिटमेंट की जरूरत है। अगर तुम चाहते हो ऐसे ही डीप, रियल और लाइफ चेंजिंग आइडियाज रेगुलर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक प्रॉमिस है खुद से। और अगर इस ऑडियो बुक का कोई एक थॉट तुम्हें अंदर से हिट किया हो, कमेंट्स में लिखो मास्टर, ताकि तुम खुद को याद दिला सको कि तुमने ये रास्ता चूज किया है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो शॉर्टकट से थक चुके हैं और रियल ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि दुनिया को और एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान नहीं चाहिए, दुनिया को फोकस्ड मास्टर्स चाहिए। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज योर बिगिनिंग।